हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। मैं अपने परिवार की बड़ी बेटी थी। मुझसे छोटी बहन मेरी सोनम है। मेरे पिता एक सेठ के यहाँ मुनीम हैं। उन्होंने सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल और सरकारी राशन के भरोसे किसी तरह हम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया। मेरे पिता ने अपनी पूरी जमा पूंजी से किसी तरह मेरी शादी रेलवे में काम करने वाले सुमित से करा दी थी। सरकारी नौकरी वाले दामाद के लालच में इस शादी पर लाखों रुपए खर्च हो गए थे। अब कोई बचत नहीं थी, क्योंकि परिवार में दामाद के आने से दिखावे पर खर्च बढ़ गया था। पिताजी मेरी छोटी बहन सोनम को बीएड कराने के बाद नौकरी मिलने के इंतजार कर रहे थे। मैं पूरी उम्मीद थी कि सोनम की सरकारी नौकरी लग जाएगी और उन्हें उसकी शादी पर एक पाई भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। फिलहाल तो उनकी माली हालत डावाडोल थी। सोनम की पढ़ाई और मोबाइल का खर्च भी मेरे और सुमित से मिलने वाले उपहार पर निर्भर था। सुमित मेरा पूरा ख्याल रखता था। हमारी तरफ से उन्हें कोई चिंता नहीं थी। सोनम की शादी में सुमित पैसा लगा देंगे, एक उम्मीद उन्हें इस बात की भी थी। असली मुसीबत, या कहना चाहिए कि मुसीबतों का पहाड़ तब टूटा जब शादी के 3 साल तक मैं माँ नहीं बन सकी, और इस मुसीबत ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। गनीमत यह थी कि मैं अपने पति के साथ शहर में रेलवे क्वार्टर में रहती थी। साथ के ताने मोबाइल फ़ोन पर मुझे बराबर सुनने पड़ते थे। मेरे पिता का मुझसे भी बुरा हाल था। मेरी सास तलाक की धमकी देकर पिताजी का खून सुखा देती थी। मेरी सास के ताने शादी में मनचाहा दहेज न मिलने से शुरू होकर बच्चा न होने पर ख़त्म होते थे। मेरे पूरे मायके को अभागा मनहूस कहा जाने लगा था। मेरी छोटी बहन सोनम को भी इस झगड़े में लपेट लिया गया। मेरी सास सोनम से कहती थी कि ज़रूर मेरी परवरिश ठीक से नहीं की गई, बचपन की गलत आदतों के चलते मैं बांझ हो गई। मेरी सास ने कानूनी सलाह भी ले ली थी। मेरी सास एक दिन कह रही थी कि कोर्ट में साबित हो जाएगा कि मैं उनके बेटे को शारीरिक सुख और वैसा सुख नहीं दे सकती। इस वजह से उसे आसानी से तलाक मिल जाएगा। उन्हें हर्जाना खर्चा नहीं देना होगा। मेरी माँ इन बातों को सुनकर कई दिन तक कुछ भी नहीं खा सकी। वे यह सोचकर मरी जा रही थी कि दामाद जी ने अगर मुझको छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। मेरी दूसरी शादी करने के लिए पैसे तो बचे नहीं हैं, और फिर दूसरा आदमी शादी करेगा क्यों। मैं और मेरे पति सुमित को डॉक्टर ने बताया कि सुमित की कमी की वजह से मैं माँ नहीं बन पा रही थी। असलियत यह थी कि मेरे पति सुमित की उन सब चीज़ों में दिलचस्पी नहीं थी। मैं पति को रिझाने की पूरी कोशिश करती थी। बिस्तर पर उनसे चिपक कर सो जाती थी, उनके गालों को चूम लेती थी, लेकिन सुमित पर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच मेरा देवर समीर 2 साल पटना में कोचिंग करने के बाद मेरे और सुमित के साथ रहने आया था। शहर में उसके सरकारी नौकरियों के एग्ज़ाम थे। मुझको समीर के आने से बहुत राहत हो गई। सुमित और मेरी सास को अब मुझ पर चिल्लाने का मौका नहीं मिलता था। मेरी समीर से खूब बनती थी। ऐसा लगता था जैसे हम दोनों जन्म जन्मांतर के दोस्त थे। समीर के हर काम का समय तय था। सुबह 5 बजे जागना, योगासन, 2 किलोमीटर की दौड़, फिर दोपहर में घंटों तक सोना, और रात 12 बजे तक पढ़ाई में असिस्टेंट की तरीके से खड़ी रहती, और देवर की हर फरमाइश को मुंह से निकलने से पहले पूरा कर देती। सुमित के घर आने के बाद उनकी मोटरसाइकिल से हम दोनों खरीदारी के बहाने निकल जाते थे। मुझको शादी के 3 साल बाद पता चला कि मैं किस गली और किस मोहल्ले में रह रही थी, और शहर में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो घूमी नहीं थी और घूमने की थी। प्रेम को पनपने के लिए इतनी जगह बहुत है। एक दोपहर को समीर के उठने का समय हो गया था। मैं उसके लिए चाय बना लाई, लेकिन उठाया नहीं, बल्कि उसके हाथ पैरों को सहलाने लगी, उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। समीर ने एक झटके से मुझको खींच लिया और सीने से हटा लिया, मुझको अपनी बाहों में भर लिया। फिर हम एक दूसरे में खो गए। अगले दिन मैं और समीर नज़र नहीं मिला पा रहे थे।
पर हमारे बर्ताव से साफ समझ में आ रहा था कि हम दोनों बहुत खुश थे। एक दिन मैं रसोई घर में खाना बना रही थी, तभी समीर ने रसोई घर में आकर मुझे पीछे से पकड़ लिया, तो मैंने गुस्से में उसकी पीठ पर हल्के से चिमटे से मार दिया। उसे लिमिट में रहने की हिदायत दी और जब समीर बुरा मान गया तो तुरंत ही मैंने कान पकड़कर माफ़ी मांग ली। मेरा खुरापाती दिमाग पूरी कुशलता से काम कर रहा था। एक रात मैंने सुमित को बताया कि मैं इन दिनों ननद का दिया टोटका बांधा है, जो आज अच्छी उम्मीद है। फिर रात में देर तक मैंने सुमित के साथ भी संबंध बनाया। यह कई दिनों तक चलता रहा। दोपहर में समीर और रात में सुमित के साथ प्यार। इस बार मेरी कोशिश रंग लाई। शाम को मैंने सुमित की पसंदीदा कॉफ़ी और पकौड़े बनाए और यह खुशखबरी सुनाते हुए उसकी गोद में बैठ गई तो सुमित ने मुझे ढेर सारा प्यार किया। मेरे घर वालों को जब यह बात पता चली तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मेरी माँ ने पूरी मोहल्ले में लड्डू बांटे। मेरी बहन सोनम भी बहुत खुश थी। उसने मुझे फ़ोन पर बधाई दी। अब मेरी सास भी मुझ पर प्यार करने लगी थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। समीर अपने एग्ज़ाम देकर वापस पटना चला गया था। मैंने प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में समीर को वापस बुला लिया। अब दिन भर बेरोक टोक समीर मेरे साथ रहता सकता था और एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकता था। ठीक मेरी डिलीवरी के दिन समीर का रिजल्ट आ गया और समीर को सरकारी नौकरी मिल गई। मेरे बच्चे की आंखें मुझसे मिलती थी, कान नाक ठुड्डी ससुराल से किसी के न किसी सदस्य से मिलती थी। मेरे सास और मेरे पति सुमित की खुशी का ठिकाना न रहा। समीर के लिए एक से बढ़कर एक अमीर घरों के रिश्ते आ रहे थे। बहुत सारा दहेज भी मिल रहा था, लेकिन समीर ने लड़की देखने से साफ मना कर दिया। मेरा और समीर का प्यार ऐसे ही छुप छुप कर चलता रहा। फिर मैंने समीर को अपनी बहन सोनम से शादी करने के लिए मना लिया। सोनम को भी इसी शहर में नौकरी मिल गई और हम दोनों परिवार एक साथ बहुत प्यार से रहते हैं। मैं दोबारा माँ बनने वाली थी। मैं दिल से समीर की आवारी थी, जिसने मेरी ज़िंदगी जड़ने से बचा ली थी। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल ना भूलो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं आपको आगे आने वाली एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।